वेलकम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है टेमवुड। टेमवुड जो है वो लीन मैन्युफैक्चरिंग में वेस्ट को कहा जाता है। बेसिकली टेमवुड 7 टाइप्स के वेस्ट हैं जिन जो इंडस्ट्रीज़ में होते हैं, जस्ट लाइक ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री, मोशन, आवर प्रोडक्शन, आवर प्रोसेसिंग एंड डिफेक्ट्स। वो नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज़ जो इंडस्ट्रीज़ में होती हैं, जो किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज में किसी टाइप की कोई वैल्यू ऐड नहीं करती, वो वेस्ट कहलाती हैं। वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपका टाइम और मनी दोनों को एब्जॉर्ब करती हैं, दोनों को ज़ाया कर देती हैं। या आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो प्रोडक्ट को इम्प्रूव नहीं कर रही, प्रोडक्ट में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रही, वो आपका वेस्ट कहलाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन जो है, प्रोडक्ट को मूव करवाना, ये एक नीड है बेसिकली, लेकिन इसको एक कंट्रोल्ड वे में होना चाहिए। एक प्रोडक्ट के लिए ट्रांसपोर्टेशन और मैन्युफैक्चरिंग फेज में होना आम सी बात है, लेकिन ये एक कंट्रोल्ड वे में हो। समटाइम्स फ्लोर पर या कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है। उसी कॉस्ट को कम करने के लिए हम सप्लाई चेन जैसे टॉपिक्स को स्टडी और इम्प्लीमेंट करते हैं। जितना ज़्यादा आपका प्रोडक्ट जो है वो मूव करेगा, उतनी ही ज़्यादा चांसेस होंगे उसके डैमेज होने के, और फिर आपका रिवर्क और स्क्रैप बढ़ेगा। अगर आप प्लांट में आपका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा मूव कर रहा है तो आपको प्लांट का लेआउट बेहतर करने की ज़रूरत है। आपको प्लांट का लेआउट ऐसा होना चाहिए कि प्रोडक्ट्स को ज़्यादा मूव ना करना पड़े मैन्युफैक्चरिंग के फेज़ में। ट्रांसपोर्टेशन से आपके प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आता जिसके लिए आपको कस्टमर पे करे, और जब आपको कस्टमर इसके लिए पे नहीं कर रहा तो ये एक नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी कहलाएगी। वेस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में से रिमूव करें। वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ को अवेयरनेस दें कि किस तरह इस वेस्ट को रिड्यूस किया जा सकता है। प्रॉपर प्लांट का लेआउट बनाएं जिससे कोई एक मटेरियल या प्रोडक्ट का जिगजैग मूवमेंट अगर हो रहा है तो उसे रोका जा सके। सही है। नेक्स्ट है हमारा इन्वेंट्री। इन्वेंट्री भी एक टाइप का वेस्ट है जो कि आपके पास होल्ड होता है स्टोर्स में, वेयर हाउसेज में या मैन्युफैक्चरिंग फेज़ में। आपके पास रखा हुआ इन्वेंट्री ज़रूरी तो है, मगर इसके लिए आपका कस्टमर जो है वो आपको पे नहीं करता, और जिस चीज़ के लिए कस्टमर पे नहीं कर रहा है वो आपकी नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी है। अगर आप इन्वेंट्री को स्टोर करते हो तो आपको स्पेस चाहिए इन्वेंट्री को स्टोर करने के लिए, और उसे टाइम टू टाइम आपको मूव भी करवाना पड़ेगा कि कहीं आपका स्टोर प्रोडक्ट एक्सपायर तो नहीं हो रहा। बिकॉज कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी एक्सपायर हो जाते हैं, जस्ट लाइक फूड, केमिकल एक्सेट्रा। इन्वेंट्री को मूव करवाने में भी आपका प्रोडक्ट जो है वो डैमेज हो सकता है। तो जितना ज़्यादा इन्वेंट्री होगा उतना ही प्रॉब्लम क्रिएट होगा, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन का वर्क फ्लो जो है वो रुकेगा, आपका कैश जो है वो बाउंड हो जाएगा। इसी तरह थर्ड है मूवमेंट। आपकी मशीनरी, इक्विपमेंट और एम्प्लॉयज़ अगर अननेसेसरी मूव करना है तो ये एक मूवमेंट का वेस्ट है। अब देखें कि एक वर्कर किसी काम के लिए कई बार अपनी वर्क प्लेस से दूर से जाना पड़ रहा है, या पार्ट लेने के लिए किसी टाइप की उसे एक्स्ट्रा मूवमेंट करनी पड़ रही है, तो ये एक्टिविटी कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रही। आप ऐसी एक्टिविटीज़ को फाइंड आउट करें फ्लोर पर और इन्हें रिमूव करें। ये जितने भी वेस्टफुल मोशन हैं ये आपका टाइम और मनी दोनों को ही कंज्यूम करते हैं। इन सारे वेस्टफुल मोशंस को, चाहे वो मशीन्स के हों या एम्प्लॉयज़ के, स्टडी करके रिमूव करना चाहिए। सही है। फोर्थ फैक्टर है हमारा वेटिंग। जब कभी आपके वर्कर्स को, मशीन को किसी भी चीज़ के लिए वेट करना पड़ रहा है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन का प्रीशियस टाइम जो है वेस्ट हो रहा है, बिकॉज आपका सिस्टम जो है वो उस वक्त ऑपरेटिंग कंडीशन में नहीं होता, रुका हुआ होता है। चाहे वर्कर को किसी पार्ट के लिए वेट करना पड़ रहा हो या मशीन को मेंटेनेंस के लिए वेट करना पड़ रहा हो, ये सब वेस्ट है, बिकॉज दोनों ही कंडीशन में आपके प्रोडक्ट्स को ट्रांसफॉर्म होने के लिए वेट करना पड़ रहा है। आपको सिस्टम की ओवरऑल स्टडी करनी चाहिए कि कितनी बार आपके सिस्टम को वेट करना पड़ रहा है, चाहे किसी डिपार्टमेंट से कोई आंसर का वेट करना पड़ रहा हो, या सप्लायर से डिलीवरी का वेट करना पड़ रहा हो, या इंजीनियर का मेंटेनेंस के लिए। फिर इन सारे फैक्टर्स को रिमूव करें। आप
आपके सिस्टम की ओवरऑल एफिशिएंसी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है किसी भी चीज़ के लिए वेट करना, और वो आपके वर्क फ्लो को रोक देता है। अब फिफ्थ फैक्टर है ओवर प्रोडक्शन। ये सबसे ज़्यादा बुरा वेस्ट है 7 वेस्ट में से। कोई प्रोडक्ट बहुत जल्दी बना लेने में आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा लॉस फेस करना पड़ सकता है। ये इसलिए भी होता है कि आपकी प्रोडक्शन का साइज़ बहुत ज़्यादा होता है और आप प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं कर पाते, या क्वालिटी ख़राब होती है और आप एस्टिमेट करते हो कि अगर हम 10 लाख 20,000 पीस बनाएं तो हम 10 लाख का टारगेट अचीव कर लेंगे, या प्रॉपर मार्केट रिसर्च नहीं होती कि कितनी डिमांड है आपकी प्रोडक्ट की और हम कितना बनाएंगे तो मार्केट को हम कैप्चर कर लेंगे। हम ओवर प्रोडक्शन कर जाते हैं। इस वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन का एम होना चाहिए कि जब आपके कस्टमर को प्रोडक्ट रिक्वायर्ड हो और जितनी क्वांटिटी में रिक्वायर्ड हों प्रोडक्ट्स, उस वक्त ही प्रोडक्ट्स कस्टमर्स को मिलें और क्वालिटी क्वांटिटी भी मैच करें। इस गोल को अचीव करने के लिए आप JIT जस्ट इन टाइम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सिक्स्थ फैक्टर है हमारा ओवर प्रोसेसिंग। ओवर प्रोसेसिंग वो प्रोसेस है जो कि कस्टमर्स को रिक्वायर्ड नहीं है या बार बार रिपीट किया जा रहा है, वो आपका ओवर प्रोसेसिंग है। फॉर एग्जांपल आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक ही पार्ट की 3 बार इंस्पेक्शन की जाती है। इंस्पेक्शन एक इफ़ेक्टिव मेथड है, लेकिन कस्टमर इसके लिए पे नहीं करता। ये एक नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी है। या कोई पार्ट है जो वर्कर बना रहा है और उसे एक पार्ट बनाने के लिए कई बार उस पीस पर काम करना पड़ता है, तो वो भी ओवर प्रोसेसिंग है। उसे वर्क स्टडी की मदद से सिस्टम से रिमूव किया जा सकता है। सही। लास्ट में हमारा है डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स वो प्रोडक्ट हैं जो स्पेसिफिकेशन को मीट नहीं करते हैं। सही। वो हमारे जो प्रोडक्ट्स कहलाते हैं वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स कहलाते हैं, और समटाइम्स आपको पता ही नहीं चलता जब तक कि प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर तक ना पहुंच जाए। अगर कस्टमर तक एक बैड प्रोडक्ट चला गया तो बैड इमेज भी गई आपकी ऑर्गेनाइजेशन की। उसे रिमूव करने के लिए आपको क्वालिटी टीम्स को प्रॉपर एजुकेशन और ट्रेनिंग देनी चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम आपके कस्टमर तक डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स ना आ जाएं। और अगर डिफेक्टिव प्रोडक्ट फिर आपको काम भी करना पड़ेगा। अगर डिफेक्टिव प्रोडक्ट कस्टमर तक चला जाएगा तो फिर वो रिप्लेस करेगा, उस पर रिवर्क की कॉस्ट लगेगी। ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये 7 टाइप्स के वेस्ट हैं जिन्हें हम फाइंड आउट करके रोक सकते हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाए।